नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। जम्मू में आज एक बार फिर म्यूनसिपैलिटी का पीला पंजा चला है। हम इस समय कनाल रोड पर मौजूद हैं और कनाल रोड पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो क्वालिटी और महाजन स्वीट्स के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर पीला पंजा चलाया गया है। और ये पूरी जो टाइल्स जो है, रोड का थड़ा जो है, वो दुकानों का थड़ा जो है वो बाहर निकाला गया था, उसे पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दुकानदार जो हैं वो काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं, नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये लोग जो हैं वो चले आ रहे थे। सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि बिजली का पोल जो लगा हुआ है, पोल के आगे का इलाका जो है वो जो फुटपाथ जहाँ पर कायदे से होना चाहिए था, उस इलाके पर दुकानदारों ने अपना सामान जो है वो आगे बढ़ाया हुआ था, अपनी टाइल्स वगैरह जो है वो आगे लगाई हुई थी। ये आप देख सकते हैं, ये सारी दुकानें जो हैं इनके आगे का थड़ा जो है वो पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया है। और एक बड़ी कार्रवाई आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से दोबारा की गई है। क्वालिटी स्वीट शॉप जो कनाल रोड पर मशहूर दुकान है, वहाँ के ये दृश्य जो हैं वो आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो दूसरी तरफ जो है, दूसरी पटरी पर, वहाँ पर भी दुकानों में तोड़ फोड़ जो है वो हुई है। दुकानों के बाहर जो थड़े निकाले गए थे उनको तोड़ा गया है और वहाँ से जो अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा टाइल जो है इन्होंने पीस मार्बल जो है ये यहाँ तक लगाया हुआ था और दुकानों के आगे जो है वो कार्रवाई की गई है, वो तोड़ फोड़ जो है वो की गई है। अब आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब क्या महसूस हो गया आपसे? भैया आने वाला टाइम है ना, हम लोग पब्लिक लोग ना भीख मांगेगी। आज बहुत टाइम आ गया है कि हम लोग काम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जब आपको जब ये तोड़ फोड़ की गई आपके दुकानों के आगे, तो आप लोगों को क्या बताया गया? भैया कुछ नहीं बताया ना। कोई भी काम करने के लिए पहले बंदे को कोई इंटरवेंशन होना चाहिए ना। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं था, नथिंग। कितने सालों से आपकी दुकान है? ये भैया 90 साल की दुकान है, ये तीसरी पीढ़ी है। महाराजा के टाइम दादू के पापा के मैं तीसरी पीढ़ी है। तो बिना बोले बिना बस गवर्नर साहब जो भी है अंदर से ऑर्डर दिया, बस हो गया। पहले कोई बुलाना चाहिए। ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर था उनका? अब ये भी नहीं ना पता। आप लोगों ने पूछा तो होगा ना? कितना पूछने था? कोई जो तोड़फोड़ कार्रवाई करने के लिए आए थे उनसे कोई पूछता? कुछ भी नहीं। उनके साथ ही म्यूनसिपैलिटी उनके साथ सुनने वाला होता ना तब तो कहते हैं ना, कोई सुन ही नहीं रहे। मतलब हमने पूछा था, नहीं हमने इनको पूछा, भैया जी पहले बताना सही है आपको तोड़ने से पहले, तो फिर इसने किसी को बताया ही नहीं, सीधे तोड़ने आ गए। बोलो रीजन तो बताओ इसका, मतलब अगर पहले सूचना तो दो हमें, 1-2 दिन पहले सूचना भी देनी चाहिए ना। कोई सूचना नहीं थी, आधे सीधा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। टूटी है, कोई नहीं बोल रहा। हम तुम्हारे देख रहे हैं। कहना कि जहाँ फुटपाथ होना चाहिए था वहाँ पर आप लोगों का कब्जा हो गया था। कब्जा हो गया था सर। वो फुटपाथ तो बढ़िया किया ना, हमने कुछ लिया थोड़ी है। फुटपाथ चलने के लिए इन्होंने क्या किया? सुंदर किया और क्या पैसा लगा के अपना पैसा अपना लगाया, इनसे थोड़ा मांगा कोई। मेंटेन किया हुआ ना। जब बनाते हैं उस समय बोलना चाहिए ना। हाँ, आपको प्रॉब्लम थी जब बन रहा था, तब म्यूनसिपैलिटी थी, तब म्यूनसिपैलिटी कहाँ थी? सर ये बताइए मेरे को, ये पीछे से इन्होंने तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? गाड़ी आएगी, एनक्रोचमेंट है। ये जो बीच में आपने पोल लगवाए हुए हैं, यहाँ से गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इसको क्लियर कहना कि ये कायदे से फुटपाथ होना चाहिए और फुटपाथ पर जो है वो कब्जा किया कोई सामान नहीं था मेरे भाई। फुटपाथ पे क्या है? फुटपाथ क्लियर है, देखिए ये रोड के बीच में जो एनक्रोचमेंट है, इसके लिए कोई वो नहीं है, इसके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये पीछे से गाड़ी है, यहाँ पे टक्कर लगे मरे, लेकिन जो लोगों ने साफ सफाई रखी हुई है, नीट एंड क्लीन किया हुआ है, ये नाले बनाए हुए हैं, यहाँ से पानी की ड्रेनेज का सिस्टम है, इसको तोड़ दिया। किस लिए? अब ये सुंदर लग रहा है ना, अब सुंदर है। आप लोग जब कार्रवाई करें, स्मार्ट सिटी जब आप कार्रवाई करने के लिए जो वो लोग आए थे म्यूनसिपैलिटी के, तो आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन किस बात? अरे हम लोग गुंडागर्दी नहीं ना कर सकते। हम तो आपका फर्ज है ना सर। किन से पूछना है सर? 50 पुलिस वाले हैं, 50 वो हैं, जो आया उनको धक्का मार के साइड पे कर दिया। पैसे लेते हैं, बनवाते हैं, तब साथ वो देखो ना हाथापाई कर रहे हैं बाजार के प्रधान के साथ।
ये कौन सी है? ये कोई तरीका थोड़ी है। नोटिस दो, बोलो क्लियर कर दो, नहीं करोगे हम करेंगे, हम खुद करवाएंगे। कोई नोटिस, कोई लीगल नोटिस, कोई इंफॉर्मेशन कुछ देना चाहिए। यहाँ रात को शुक्र है दिन में आए, रात को नहीं आके दुकानें तोड़ दी। वो सोए हुए घर पे, वो बाहर जब आके देखेंगे टूटी। कोई भी चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर है तो कोई तरीका तो होना चाहिए ना, कोई एक रास्ता तो होता है ना सही तरीके का। ये थोड़ी अपनी मर्जी से है गुंडागर्दी, वो पंजा मार दिया और तोड़ के चले गए। अच्छा ये अब क्या है, जो रोड के बीच में इतनी बड़ी बड़ी स्लैबें डाल दी हैं, ये जाम नहीं लग रहा? ये पीछे से गाड़ियाँ आएंगी, कोई एक्सीडेंट होगा, किसी की डेथ हो जाए, किसी की टांग टूट जाए, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तब म्यूनसिपैलिटी वाले आएंगे। मैं वही जानना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया, आप लोगों को सीधे कार्रवाई की? जी सर बिल्कुल, वो आए हैं सीधा, गाड़ियाँ अपने क्रेन लगाई है और सीधा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब एक क्रेन जब ऐसे पंजा मार रही है, मैं आगे खड़े हो सकता हूँ? आप खड़े हो सकते हो? उनके साथ अधिकारी भी तो होंगे। अधिकारी आगे, साथ में पुलिस है। और जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन की तो धक्का मार दिया। धक्के मार रहे हैं, धक्के बहुत गुंडागर्दी में है। सर ऐसा देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोल भी तो रोड पे है, तो ये भी तोड़ सकते हैं। ये क्यों नहीं तोड़े? ये तो फुटपाथ है, अंदर है, रोड पे पोल है, इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नाराजगी है बहुत नाराजगी है। अगर आके गए, अगर मेयर साहब को वो बोलते ना कि जब आए थे तो उद्घाटन पे, वो बताते कि भाई ये गलत है, तो हम उसी समय कर लेते हैं। अब क्या कुछ कहा गया है? अब कुछ बोल कर आई है? कोई कुछ नहीं कहा गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन था बस। नहीं सारी कहा सामने, बात कितना नुकसान हुआ वो सामने, ये गरीब बंदे जहाँ पे उनका मन किया वहाँ पे वो चला दिया, जहाँ पे नहीं किया वहाँ पे नहीं किया। साल से पहले बैठे। अगर आप क्लीन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा क्लियर कर दो ना। बीच में कुछ पर्टिकुलर दुकानदारों को क्यों निशाना बनाया गया? बाकी भी दुकानों के हैं ना। अच्छा चलिए ये बताइए मुझे, ये तोड़ा ना पीछे बीच की दुकानें क्यों छोड़ी गई हैं? अगर आप क्लियर कर रहे हो तो पूरी रोड को क्लियर कर दो ना। सेलेक्टिव कार्रवाई हुई है बिल्कुल, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने पॉइंट आउट कर दिया ये करो वो करो, बस वहाँ पे तोड़ दिया। साफ तौर पर देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हुई है। और ये सभी दुकानें पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से जो हैं ये दुकानें यहाँ पर चल रही थी। इन लोगों का सिर्फ गुनाह इतना था कि इन लोगों ने अपनी दुकान के आगे कुछ टाइल्स लगा ली थी और उस टाइल्स को लोगों के आने जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक सामने भी अगर आप देखेंगे, नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो की गई है। लेकिन इस तरह की दुकानें पीछे भी कई जगह जो हैं वो हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। अब काफ़ी रोष और काफ़ी गुस्सा इस समय यहाँ पर दुकानदारों के बीच देखने को मिल रहा है। उन लोगों का कहना है कि मनमानी चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से मनमानी कर रही है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पूरी तरह से मनमानी कर रही है और मनमानी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरें हम एक बार फिर आपको पूरी दिखाएंगे कि यहाँ से लेकर ये पूरी लेन जो है क्वालिटी स्वीट शॉप तक जो है उस पर पीला पंजा जो है आज चलाया गया है और तोड़ दिया गया है। दरअसल इसके नीचे नाला बहता है और नाले के ऊपर ही जो है स्लैब डालकर आने जाने की जगह बनाई गई है। ये आप क्वालिटी वॉल्स और फ्रूट की जो दुकानें थी उसके आसपास वहाँ पर भी जिस तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है उसकी तस्वीरें आप अगर देख रहे हैं। सवाल तो कई खड़े होते हैं, हालांकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि कायदे से ये जो है ये फुटपाथ होना चाहिए, यहाँ पर लोगों के आने जाने के लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सभी दुकानदारों ने जिस तरह से एक कब्जा सा कर लिया था यहाँ पर, जो कहा जा रहा है। सर यहाँ पर जो कार्रवाई करने आए थे, आप कार्रवाई की छोड़िए आप, मैं पहले सरकार से अपील करना चाहता हूँ, मध्यम चैनल की तरफ से। पहले भी सरकारें चलती थी, ये आज नया यूनियन टेरिटरी बनाया इन्होंने कि पूरी दुनिया को नुकसान करके रख दिया है। एक मैं बाजार की बात नहीं करता, हर जगह पे इन्होंने गंद डाल के रखा हुआ है। ना तो किसी अफसर को सुनाई है, ना किसी डिपार्टमेंट। पूछा कि ऑब्जेक्शन किस चीज़ का लेकर है? सर ऑब्जेक्शन देखो ना, उन्होंने पहले नोटिस देना चाहिए। काम करने के लिए आए हैं बाजार में, बाजार पूरा है, बाजार में नोटिस भेजना चाहिए उन्होंने कम से कम। कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, किसी को नहीं बोला हुआ उन्होंने। गवर्नमेंट ने थोड़ा बनाया मालवा का पानी आता है तो गिरजे तोड़ के क्या करेंगे, पानी अंदर जाएगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने बताया नहीं? उनको बताना क्या है, जैसे भी जब ऊपर हो गया मुझे रास्ते में फेंकेगा।
ये रास्ता बंद करेंगे हम, ये रास्ता बंद करेंगे, ये रास्ते में अभी 3 बजे देखेंगे, ये उठाएंगे जो भी है। होगा, क्या बात होती है, ये मान जाएगी। ठीक, कुछ बोला गया 3 बजे तक, क्या बोला? उन्होंने बोला कि 3 बजे दफ्तर आओ तो बात करेंगे, जो भी होगी बात हो देखेंगे, उसके बाद फिर कार्रवाई होगी, अच्छी होगी तो बना देंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कार्रवाई होगी, बाजार बंद रहेगा, बंद कर देंगे। साफ तौर पर देख सकते हैं बाजार फिलहाल यहाँ पर काफ़ी दुकानें जो हैं दोनों तरफ की देखेंगे तो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं और नाराज़गी लोगों के अंदर खास देखने को मिल रही है, क्योंकि सेलेक्टिव कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं हुई है। कुछ एक दुकानों को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ एक दुकानों ने जो फुटपाथ पर आगे जो जगह है वहाँ पर जिस तरह से टाइल्स लगाई थी, मार्बल्स लगाए थे, उन पर जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई है की गई है। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि ये एक किस्म का अतिक्रमण जो है दुकानदारों ने किया था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पिछले 90 सालों से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, पिछले 90 सालों से इसी तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई कार्रवाई करनी भी थी तो इससे पहले कोई नोटिस जो है वो भेजना चाहिए था, किसी तरह का सूचना देना चाहिए था, ताकि हम खुद से भी इन चीज़ों को हटा सकते थे। लेकिन फ़िलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई आपके सामने है, तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार एक के बाद एक नए इलाके में म्यूनसिपैलिटी का पीला पंजा चल रहा है। क्या ये जम्मू के लिए सही है? क्या जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सही है या फिर गलत हो रहा है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।